Good morning, children. Today we are going to teach class 10 geography. Topic is forest and wildlife resources. Today we are studying normal species. Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, shal, pine, rodent. ऐसी जो है जीव जाति, ठीक है ना, ऐसा स्पीसीज जिनकी संख्या सामान्य है और इससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा है उसे हम लोग नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि कैटल हो गया, जैसे कि साल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट। इंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शंस, ऐसे जीव जिन पे खतरा मंडरा रहा है या जिनके विलुप्त होने के आसार बन रहे हैं। द सर्वाइवल ऑफ such species is difficult if the negative factor that have led to decline in their population continues to operate. ऐसे नकारात्मक परिस्थितियां पैदा हो रही है जो इनके अस्तित्व पे खतरा पैदा कर रहा है। The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaw, शंघाई। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है और लगातार हंटिंग करने की वजह से इनकी संख्याएं घट रही है। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे भी डैमेज किया जा रहा है। और मैं एक थर्ड बता रहा हूं, वल्नरेबल स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्याएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ऐसा अनुमान है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। ऐसे नकारात्मक परिस्थितियां इनके साथ जा रही है। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन। ये ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या शिकार करने से या इनके जो लिविंग जो इन लोगों का जो शेल्टर है उनको हम लोग डैमेज पहुंचा रहे हैं, जिससे इनकी संख्याएं घटती जा रही है। यानी ये सुरक्षित थे, सेफ थे, लेकिन अब इनमें भी जो है ना सो खतरा मंडराता जा रहा है। रेयर स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये ऐसा कह सकते हैं कि ये भी संकट में जा रहा है या वल्नरेबल कैटेगरी में जा रहा है। If the negative factor affecting them continue to operate, the example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffaloes, desert fox, and hornbill edc. Endemic species, कुछ ऐसे species के बारे में बात करें। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. मैं कुछ ऐसे स्पीसीज के बारे में बात करूंगा जो कुछ खास इलाके में ही होते हैं, सब जगह ये नहीं मिलते हैं और इनके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने चाहिए वो नहीं मिल पाने से ये आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टेल, निकोबार पिजन्स, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये खास इलाके में ही केंद्रित होकर के रह गए, आइसोलेटेड होकर के रह गए हैं। ये पूरे देश में अब नहीं मिलते हैं, ये कुछ खास जगहों पे ही मिल पाते हैं। इस तरह के स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज में आते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नॉन एज लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। कुछ ऐसे जीव जहां इनका निवास स्थान था वहां जाकर के जब इनका खोजबीन किया गया तो पता चला कि अब ये वहां मौजूद नहीं है। स्पीसीज में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम लोकल एरियाज, इसका यही अर्थ निकलता है कि अब ये विलुप्त हो चुके हैं, ये अब कहीं मौजूद नहीं है। रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द इंटायर अर्थ। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो? एशियाटिक चीता के बारे में आखिर कहां चले गए? द वर्ल्ड इज द फास्टेस्ट लैंड मैमल, ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर में से था। द चीता is a unique and specialized member of the cat family.
बिल्ली के परिवार का ये बहुत ही सक्रिय सदस्यों में से था एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लियोपार्ड। लोग इसको भूलवश तेंदुआ समझते हैं। इट डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग fear drop shaped lines on which side by the nose from the corner of its eye to its mouth। इसके आंखों के लकीरों के पास आंसू की कुछ बूंदें होती है, इसकी खास पहचान होती है। Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia। 20वीं शताब्दी में इसे अफ्रीका और एशिया में देखा गया। Today the Asian cheetah is nearly extinct due to decline of available habitat। लेकिन आज की तारीख में ये नहीं है क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म हो चुका है। एंड प्रे, और इनका शिकार बहुत किया गया। द स्पीसीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। If you look around, you will be able to find out how we are transformed nature into a resources obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। हम चाहे वो सीधे तौर पे कहें या अप्रत्यक्ष तौर पे कहें, हमने अपने नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, fodder, manure, it is so it with our service we have depleted our forest and wildlife। हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारे एक्टिविटी हैं, इससे हमने जंगलों को और जंगल में रहने वाले जीवों को काफी हमने कष्ट पहुंचाया है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड और इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया जब ब्रिटिश लोग इंडिया में थे और वो इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए थे और उन्होंने रेलवे नेटवर्क को जब डेवलप कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारे जंगलों को काटा, बहुत सारे जीवों का शिकार किया। एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आजादी के बाद हमारे देश में जब आबादी बढ़ने लगी तो हमारे देश में भी इस तरीके से बहुत सारे जंगलों को काट कर करके खेत खलिहान बनाया गया। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agriculture lands all over India। हमारा देश में जो वन सर्वेक्षण हुआ उसमें यह बताया गया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जंगल थे जिनको पूरी तरीके से कृषि के कार्यों में लगा दिया गया। Substantial parts of the travel belt, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivations, a type of slash and burn agriculture। मैं ये भी देखता हूँ कि जो पहले के जो अर्ली मैन थे उनकी फार्मिंग के मेथड कुछ दूसरे तरह के थे। वो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर करते थे या झूम एग्रीकल्चर, यानी वो जंगलों में क्या करते थे, आग लगा देते थे और वो जब जंगल जल करके खाक हो जाती थी तो उसके बाद वो वहां वो खेती करना शुरू करते थे। इससे बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे भी खत्म होते चले गए। और कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, तो हम लोग जो है कॉलोनियल पीरियड में जो रूल थे उसको हम लोग दोषी ठहराते हैं। सम ऑफ आवर एनवायरमेंट एक्टिविटी से दैट द प्रमोशन ऑफ ए फ्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन कैरिड थ्रू द ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was expensively planted and other species eliminated। For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South Indo and cheed pine। हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश कॉल के टाइम में उन्होंने मोनोकल्चर चीजों को बढ़ावा दिया। वो एक ही तरह के पौधे जिनकी उन्हें जरूरत थी, साल, टीक, शीशम, जिनकी जरूरत सिप बनाने में, रेलवे कोच बनाने में होती थी, उन्होंने बाकी सारे पौधों को खत्म करने का कोशिश किया। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो contributed significantly to the loss of forest। Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for our Valley project,
1951 में देखते हैं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल तो यूं ही बर्बाद हुए वैली प्रोजेक्ट को बढ़ाने में। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड inundate 40,000 hectares of forest. Mining is another important factor behind deforestation. The Baksa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has distributed, तो हम यहाँ ये देख रहते हैं कि ये वैली के लिए हो, माइंस के लिए हो या नेटवर्किंग के लिए हो, हमने फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और आज के समय में ये हो रहा है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस जो हो रहे हैं और बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स जो आपको एक्सटिंक्ट हो गए, उसमें हमारे ही दोष हैं। थैंक यू।